निशान लगाइए और गलत के सामने गैन का निशान लगाइए। ठीक है, तो फर्स्ट वन मुझे पहले पढ़ के बताएगी अलिफ पार्ट अर्शदीप कौर। अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड फर्स्ट पार्ट। ओके मैम। रीड फर्स्ट पार्ट। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अपनी तहजीब, आपसी मेलजोल और भाईचारे के लिए मशहूर है। सही है या गलत है? मैम सही है। ठीक है, तो हमने इस स्वाद के ऊपर टिक करना है, स्वाद के ऊपर लाइक दिस। ठीक है, अब दूसरे लिख के बताएगी अग्रिमा शर्मा। अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज रीड। दूसरा पढ़ो, बे पार्ट। Yeah, please read one part. Agrima Sharma. Unmute yourself. Unmute. Agrima Sharma, unmute yourself now. Are you there? Akshita Gupta, unmute yourself and read. आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है? अगर आवाज नहीं है मुझे मैसेज करो, मुझे पता चले मेरी आवाज आ रही है प्लीज। ओके फाइन। तो ये अनम्यूट नहीं कर, इनको आता नहीं है, अनम्यूट नहीं करें। अनहद कौर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। दीक्षा चौधरी, ओके यू रीड। दीक्षा चौधरी, अनम्यूट ना, आई एम गिविंग यू कमांड। यस मैम। मैम यस रीड। हिमालय मामूली ऊंचाई का पहाड़ है। मामूली नहीं, मामूली। रीड अगेन। मामूली। हाँ, क्या है? हिमालय जो है मामूली ऊंचाई का पहाड़ है। सही है गलत है? मैम गलत। हाँ, तो इसको हम गैन के ऊपर टिक करेंगे, गैन के ऊपर। फाइन, यस मैम। गैन के ऊपर, इसको स्वाद पर गैन के ऊपर। इसके बाद हरमन कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। हरमन कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। दीक्षा चौधरी म्यूट। हरमन को म्यूट, आई एम गिविंग कमांड। Ariana Sharma, unmute yourself and read.
Ariana Sharma, unmute yourself. Unmute, I'm giving you command. अब आवाज आ रही है मेरी? Read now. Unmute yourself first. Okay, आवाज नहीं आ रही है. Janvi Manvi, unmute yourself and read. Janvi Manvi. अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं जब आपको कमांड दे रही हूँ आप क्यों नहीं अनम्यूट कर रहे हो वहां से? जपनीत, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको. जानवी मानवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। पढ़ो, शुरू करो पढ़ना. मैम थर्ड बट पार्ट वहाँ पढ़ो. पे मैम पर यहाँ पे कोई बुक आई नहीं है, बुक का पेज नहीं सामान्य आ रही है। मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे. बाकी सब म्यूट रखो वहां से. सब अपना अपना म्यूट कर दो वहां से. सारे म्यूट करो वहां से अपना. गुड. जानवी मानवी के अलावा सारे म्यूट कर दो. जानवी आ रहा है? पार्ट आपने पढ़ना है, जीम वाला पार्ट पढ़ो. नो मैम। ये पढ़ो. आ रहा है? यस कबीर, नानक, खुसरू. यस मैम। पढ़ो. मैम कबीर नानक खुसरू चोम चोम। मैम आई एम नॉट एबल टू रीड। ओके. Ariana Sharma, unmute yourself and read better. Ariana Sharma, unmute yourself and read. जीम वाला पार्ट क्या है? कबीर, नानक, खुसरू और अकबर ने यही एकता का पैगाम दिया. ये ठीक है या गलत है? ये ठीक है. हमने स्वाद के ऊपर टिक करना है. ठीक है. उसके बाद है आम अमेरिका में पैदा होता है. क्या आम जो है वो अमेरिका में पैदा होता है? ये गलत है. जी गलत है.
गलत का निशान आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा खाली जगह। सामने दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगह भरिए। पहला क्या है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को डैश डैश कहा। क्या कहा? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को डैश डैश कहा। तो मुझे बताओ क्या कहा? भारत कहा, इंडिया कहा या हिंद कहा? क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक कह रहे हो आप, इंडिया कहा। उसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ डैश डैश में है। कहाँ पे है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़? लिस्टर में, भारत में, इराक में या अमेरिका में? कहाँ पे है बताओ? यस सृजन कौर, भारत में। वेरी गुड, इस भारत में। भारत में। उसके बाद है ताजमहल दुनिया की सबसे बड़ी डैश डैश इमारत है। मामूली है, कम है या खूबसूरत इमारत है? क्या है? खूबसूरत इमारत है। इसमें लिखोगे आप खूबसूरत इमारत है। उर्दू में लिख के भेजो ना, उर्दू का स्वाइप करो उसको, लैंग्वेज चेंज करके उर्दू में लिखने की कोशिश करो। खूबसूरत। भारत की जन्नत कहा गया? भारत आएगा, दुनिया आएगा या जमीन आएगा? हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं लिखना है, उर्दू में। क्या कहा गया है बताओ जल्दी से। जमीन की। गुड। जमीन की। उसके बाद है सही मुताबिल का इंतखाब कीजिए और जुमले मुकम्मल कीजिए। सही ऑप्शन कौन सा है? तीन में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो कौन सा है? यहाँ मुख्तलिफ मजहब और बरादरियों के डैश डैश लोग रहते हैं, परिंदे उड़ते हैं, जानवर उड़ते हैं। क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या है? लोग रहते हैं। लोग रहते हैं। हिंदुस्तान का हर शख्स इस पर कुर्बान होने को है। राजी होने या तैयार या आमाद? हिंदुस्तान का हर शख्स इस पर कुर्बान होने को तैयार है। दूसरा,
उसके बाद कश्मीर को जमीन की खलत कहा गया है, या धुरी कहा गया है, या जन्नत कहा गया है? क्या कहा गया है? कश्मीर को जन्नत की धुरी कहा गया है, जन्नत कहा गया है? जन्नत। वेरी गुड मदीहा अशरफ, उर्दू में लिखा। आई एम सो हैप्पी। जन्नत। हरमन कौर, वेरी गुड। स्तुति सिंगल, वेरी गुड। उर्दू में लिखने की प्रैक्टिस करोगे, इट्स बेटर फॉर यू बेटा। जन्नत कहा गया, ठीक है। सुमैया गुप्ता, वेरी गुड। उर्दू में आपने जवाब दिया, वेरी गुड। नून एक ही बार आएगा, नून के ऊपर तशदीद है। जीम नून ते, नून के ऊपर तशदीद आएगा। वहां पे ऑप्शन आएंगे, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसमें सीखने में, बट आप सीख लोगे। जन्नत, जीम नून तशदीद और ते, जन्नत। अब यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो, मैं पूछूंगी उनसे। यहाँ 3 पार्ट में से जिसको समझ नहीं आया। प्रियांशी शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। बताओ। मैम जी बेटा। मैम बी पार्ट का थर्ड वाले का क्या आंसर है? थर्ड वाले का बी पार्ट का आंसर है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पे है? भारत में है या अमेरिका में? भारत में, फर्स्ट वाला आएगा इसका। Okay, ma'am. Ma'am, and how we have to write in Urdu, like all writing, how we can write? आपने सेटिंग में जाना है, वहां पे लैंग्वेज में जाके आपने उर्दू के ऊपर भी वो मार्क करना है। तो वो अल्टीमेटली फिर आपने क्या करना, जब कीबोर्ड आएगा लिखने वाला, तो जहाँ पे हम स्पेस डालते हैं उसको हल्का सा स्वाइप करना है। तो वहीं पे उर्दू का आ जाएगा, वहीं पे स्वाइप करके राइट की तरफ करोगे स्वाइप तो उर्दू आ जाएगा, और लेफ्ट को करोगे तो इंग्लिश का आ जाएगा। लेकिन पहले सेटिंग में जाके लैंग्वेजेस में उर्दू पे भी आपने टिक कर देना है। जब वहां पे सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद जब आप लिखोगे, व्हाट्सएप में लिखोगे, कहीं भी लिखोगे, कीबोर्ड खोलोगे, जिसे आप स्पेस देते हो उससे आपने हल्का सा स्वाइप करना है, तो आपको उर्दू और इंग्लिश का कीबोर्ड वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. बता, ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा आपको। ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. समरीन कौर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। समरीन कौर, अनम्यूट बेटा। स्तुति बगल, अनम्यूट योरसेल्फ। स्तुति, अनम्यूट ना। Ma'am, I want to ask that what is the answer of fourth question, second part? दूसरा, तैयार है। हिंदुस्तान का हर शख्स इस पर कुर्बान होने को तैयार है। Thank you, ma'am. समरीन कौर, आस्क बेटा, यू आर अनम्यूटेड नाउ। Ma'am, सही गलत शास्त्र लगे सही गलत। हाँ जी, सही और गलत में शास्त्र लगे। चूज द सही सही और गलत में दूसरा पार्ट है ना। मैम लास्ट। कश्मीर को जमीन की जन्नत कहा गया है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी को पूछना है? रेज योर हैंड। सुमय सामानिया शर्मा, यस बेटा, आस्क। Ma'am, I want to ask that when I go to buy the books, by mistake I have buy the wrong book of Urdu. So can you send me the question answers and exercises? I will send beta. It's every time I am sending after the Ma'am, class, beta. ma'am, So I will also send. Ma'am, on 1 to 3rd,
chapter full. 1 to 3rd? Yes, ma'am. Okay, I will send it. Ma'am, in Snap homework. Okay, Thank you, ma'am. welcome. Mirgakshi Singh ask. Unmute yourself and ask. Mirgakshi Singh. Anandika ask. Anandika, unmute yourself. Check your screen and ask. I'm giving you command for unmuting. Yes, ask now. Ma'am, what is the answer of question number 4, C part, third part? कश्मीर को जमीन की जन्नत कहा गया है. Last one option. Okay, thank you, ma'am. Mirgakshi Singh, unmute yourself. Ma'am, I'm not getting the Urdu book. Go to Sahita Sangam. There are available better. Sahitya Sangam. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, I have gone the VPS bookstore, but there is no book of Urdu. In Sahita Sangam there is available better. I know. Okay. Priyanshi Sharma, unmute yourself Thank and you, ask. What is your question? Ma'am, can you send question answers of chapter 3 and chapter 4? Okay, I will send better. I will send first to third. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. और किसी को पूछना है कुछ यहाँ तक? पूछना है, raise your hand. चलो ठीक है, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 17 पे देखो. ग्रामर के 2 टॉपिक हैं, ध्यान से देखो. सबसे पहले क्या है कि इसम मारफा पहला टॉपिक, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नॉन कहते हैं. ठीक है, इसम मारफा क्या है? वो लफ्ज जो किसी खास जगह या खास चीज का नाम हो उसे इसम मारफा कहते हैं. प्रॉपर नॉन जो किसी खास जगह, खास चीज या खास शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको इसम मारफा कहते हैं, जिसे आप प्रॉपर नॉन कहते हैं. Am I clear? तो वो क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल भी दी गई है, जैसे नानक, चुस्ती, इकबाल जो शायर थे, मिराज, अब जगह का नाम बता रहे हैं, जैसे इंडिया, जैसे हिमालय, ताजमहल वगैरह. इस मारूफा को इस्म खास भी कहा जाता है. अब इस मारूफा को आप इस्म खास भी कह सकते हो, इस्म खास भी कह सकते हो. यहाँ तक. इसके बाद है इस्म निकरा. इस्म निकरा जिसको आप इंग्लिश में कॉमन नॉन भी कहते हो.
किसको कहते हैं? वो लफ्ज जो अपनी किस्म की सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो और किसी खास चीज का नाम ना हो। उसे इस्म निकरा कहलाते हैं। जैसे आदमी, लड़का, शहर, मुल्क, पहाड़, इमारत वगैरह। ठीक है, इसको हम कहते हैं इस्म निकरा, जिसको कॉमन नोन कहते हैं। समझ आया यहाँ तक? कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछो। ठीक है, इसके बाद मैं सवाल जवाब और ये आपको सेंड करूंगी, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और इनको लर्न कर लेना। फाइन, ओके, थैंक यू।